श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम ये बात समझ लेते हैं कि आपने एक बार लाइट ऑन किया, उसमें प्रकाश आया, फिर लाइट को ऑफ किया तो प्रकाश चला गया, फिर दूसरे बार ऑन किया तो फिर लाइट आया, फिर ऑफ किया तो फिर चला गया। ऐसा आपने 10 बार किया। तो ये 10 बार जो लाइट आया, क्या वो वही लाइट था कि भिन्न भिन्न था? देखो, स्विच ऑन किया लाइट आया, स्विच ऑफ किया लाइट गया। तो आदि और अंत। उसके पश्चात थोड़े समय के लिए लाइट नहीं है, फिर ऑन किया, फिर आया, थोड़े समय का रहा, फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया। आदि अंत। तो वो क्या अखंड प्रकाश है? वो प्रकाश अखंड नहीं है। हर बार नया प्रकाश पैदा होता है ना। इसी प्रकार से जैसे हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष पैदा होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष पैदा होता है। कल के सपने के स्वप्न पुरुष का आज के स्वप्न पुरुष के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए जब हम अपनी जीवनी लिखते हैं तो स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखता कोई। एक सपने में मैं गधा था, दूसरे सपने में मैं घोड़ा था, तीसरे सपने में मैं पति था। देखो, जैसे हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, वैसे ही हर एक जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भी भिन्न होता है। जो बालक था वो तो बचपने में ही खत्म हो गया, फिर जवानी में जवान पैदा हुआ, फिर वो भी खत्म हो गया। एक बच्चे ने मुझे पूछा था, स्वामी जी बचपना और बुढ़ापा इसमें क्या फर्क है? तो हमने कहा फर्क तो कुछ है नहीं, दोनों भी एक्सट्रीम एंड पर है। एक प्रारंभिक एंड पर है, दूसरा अंतिम के एंड पर है। बोले और कुछ ना, और कुछ पता नहीं। बोले एक फर्क है। क्या? बोले बचपना आके चला जाता है, जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके ले जाता है, चला नहीं जाता। देखो, अब यदि हम इसको ठीक से समझे कि जो बच्चा था वो तो बचपन में खत्म हो गया, लेकिन इस बच्चे का जो आधार था, माने जो देह के माध्यम से जागृत अवस्था में बच्चे के रूप में पैदा हुआ था, वह कहां गया? कहीं नहीं, क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ था। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े रहो, एक बार खड़े रहो। ये सब धंधा हमने किया है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। इसके बहुत हमने मेहनत करी है। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अपना प्रतिबिंब दिखता है, फिर स्वयं हटो या दर्पण को हटा दो। दर्पण को हटा दो तो प्रतिबिंब कहां गया? फिर ले आओ, फिर दूसरी बार प्रतिबिंब देखा, तो पहला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब, इन दोनों का क्या संबंध है? कोई आवश्यकता है कि वही दर्पण हो? माने प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जो दिखता है, जो प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं। अब जो है ही नहीं तो वो जाएगा कहां? इसी प्रकार से
एक ही चेतन सत्ता स्थूल देह के तादात्म्य के साथ जब प्रकट होती है, जब जागृत पुरुष कहते हैं। वही चेतन सत्ता मन के विकारों के साथ तादात्म्य करती है, तब उसको स्वप्न पुरुष कहते हैं। और वही चेतन सत्ता जब अभाव के साथ तादात्म्य करती है, तब उसको सुषुप्त पुरुष कहते हैं। तो ये तीनों जो नाटक मंडली है, ये आने जाने वाले हैं। इन सब का जो एक आधार है, वही भिन्न रूप से प्रकट हो रहा है। देखो, हमने एक शादी करी, पति पैदा हो गए, भगवान की कुछ ऐसी दया हो गई कि पत्नी मर गई। फिर हमारा जो पतित्व था वो कहाँ चला गया? उसको चिता पर चढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। फिर हमने दूसरी शादी करी, फिर हम पति पैदा हो गए। तो पहला पति और दूसरा पति एक है क्या? हर एक बार उपाधि धारण करने के पश्चात जो प्रकट होता है, वह औपाधिक होने के कारण वह नित्य नहीं है। देखो महाराज, जब इसका आप चिंतन करेंगे तब पता चलेगा हमारा जीवन जो है वह हर एक बार फ्रेश होता है। कल से हमको कुछ लेना देना नहीं और आने वाले कल से हमारा कोई संबंध नहीं। केवल वर्तमान में ही जो है वही सत्य है। देखो, और इसीलिए हमको किसी को भी वर्तमान को छोड़ करके जीने की संभावना नहीं है। इसीलिए महाराज, जितनी साधना है ना, वो केवल वर्तमान में रहने में है। कुछ भी हमको भूत का वर्तमान में आना संभव नहीं, वर्तमान का भविष्य में ढकेलना संभव नहीं। हम केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं। अब यदि वर्तमान में ही रह सकते हैं तो वैसे रहो ना। लेकिन हम क्या करेंगे? जाने कहां गए वो दिन। एक वो भी दिवाली थी, आज का दिवाला है। देखो, इसी के कारण एक ऐसे व्यक्तित्व को हम निर्माण करते हैं कि जो है ही नहीं। देखो संतो, इसलिए जब यह अपने स्वरूप में हम निष्ठावान हो जाते हैं तो लाभ हानि समान हो गई। यल्लाभान्न परम लाभो यत् सुखान्न परम सुखम यत् ज्ञानान्न परम ज्ञानम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसमें किसी भी प्रकार की लाभ हानि समान हो जाती है। देखो, जागृत पुरुष के लिए स्वप्न का पाप और स्वप्न का पुण्य, जागृत पुरुष के लिए स्वप्न का लाभ और स्वप्न की हानि, जागृत पुरुष के लिए स्वप्न का मित्र और स्वप्न का दुश्मन, ये दोनों समान हो जाते हैं। लेकिन कब? जब वो नींद से उठेगा तब। कोई भी व्यक्ति अपने सपने को स्वप्न रूप से नहीं अनुभवता। स्वकाले सत्यवत भाति। जब सपना चलता है तो ऐसे लगता है कि ये तो ठोस अनुभव है, लेकिन सपने से उठने के बाद बड़े तीस मार्का बन गए। देखो, और कुछ ऐसे होते कि सपने को भी जागृत में खींच के ला करके दुखी होते हैं। एक बच्चा सुबह सुबह उठकर रो रहा था, तो क्या हो गया? बाप ने डांटा, बाबा बाबा मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। तुम तुम्हारे माँ के जैसे हो, हमेशा रोते रहते, सुबह से शुरू कर दिया। क्या सपना पड़ा? सपना ये पड़ा बाबा कि मैं कल सपने में फेल हो गया। फिर रोना शुरू। तो बाप ने कहा, सपने में भी पास नहीं हो सकते तुम असल में तो कभी पास हुए ही नहीं। देखो,
कितनी सहज बात है। लेकिन ये कब होगा? जब हम सपने का त्याग करके जागृत के अनुभूति में निष्ठावान हो गए। इसी प्रकार से इस जागृत सपने का जब त्याग हो जाता है और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब पता चलता है कि जो जागृत में जागृत पुरुष का नाटक कर रहा था, लेकिन जागृत पुरुष असल में नहीं था। जो सपने में स्वप्न पुरुष का नाटक कर रहा था, लेकिन जो असल में अपने स्वरूप से कभी पदच्युत नहीं हुआ था, वह तत्व जिसने पहचान लिया है आत्मस्वरूप से, यल्लाभान्न परम लाभो यस्सुखान्न परम सुखम, इससे बढ़कर के और कोई भी आनंद की पराकाष्ठा नहीं है। देखो, और यज ज्ञानान्न परम ज्ञानम, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। बाकी का कितना भी आप जानो, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। यह ऐसा ज्ञान है कि जिसकी परिणति सुख में होती है। आपको समझो ये ज्ञान मिला कि इस आदमी को मार डालने से लाख रुपए मिल जाएंगे, ज्ञान मिला तो आप जाकर के उसको मार दिए, लाख रुपए के साथ साथ जेल भी मिल गई बोनस में। इसीलिए यह ऐसा ज्ञान है जिसमें आनंद की सुख की पराकाष्ठा है। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसको जानने पर, देखने पर और कुछ भी देखने का बाकी नहीं रहता। जो अनेक हमारी गलत फहमियां है ध्यान करने की, उसमें हम ध्यान के लिए बैठते हैं तब अपेक्षा करते हैं कि कल के जैसा ध्यान होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, स्वामी जी आपका कल का प्रवचन जमा था, आज का जमा नहीं। ये कोई आइसक्रीम है क्या? कभी जमता है कभी नहीं जमता। स्वामी जी वही बोल रहे हैं। सुनते समय अपनी खोपड़ी कहां गई थी? जिस दिन हमारा मन शांत प्रसन्न है, एक एक शब्द स्पष्ट ग्रहण होता है, और जिस दिन हम घर से निकले थे धर्म युद्ध करके धर्मपत्नी के साथ, और यहां आके बैठे, स्वामी जी को क्या होता है मजाक करने के लिए। ऐसी पत्नी मिलेगी तब देखते कैसा मेडिटेशन करते हैं। अब जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप से संतुष्ट नहीं है, वो क्या ध्यान करेगा? इसीलिए महाराज यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, माने अब हम अपने जीवन से मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ पाना है, ये सभी प्रकार की इच्छाएं संपूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है। अब देखो, एक सिंपल बात बताएं आपको, हमें अपने प्राप्ति की इच्छा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम है। देखो, ये पुस्तक मेरा है तो मुझे उस पुस्तक के प्राप्ति की इच्छा थोड़ी होगी, क्योंकि ये मेरा है ऑलरेडी। इसी प्रकार से हम है, हमको अपने प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। इच्छा किसकी होगी? आपकी पुस्तक है वो मुझे चाहिए। माने इच्छा हमेशा अन्य की होती है, और अन्य जहां होगा वहां द्वैत होगा, द्वैत जहां होगा वहां संसार होगा। देखो, इसलिए यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः, फिर कुछ बनने का रोग खत्म हो जाता है। आप लोगों ने 1000 बार सुना होगा ना, भवसागर भवसागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन की। अब ये भवसागर क्या है? अपने गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं ना, उसमें चित्र बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तुरंत वहां गीता प्रेस का जो आर्टिस्ट है उसने चित्र बना दिया है। एक समुंदर है, उसमें एक नाव है, उसमें विष्णु भगवान आ गए हैं, नारायण भगवान आ गए, और 2-4 आदमी ऐसे वहां डूब रहे हैं, और वो देखते किसको फिश करो किसको फिश करो। हाँ, ये मेरा भक्त है, बाकी के मर रहे, मरो, तुम मेरे भक्त थोड़ी हो, मैं उसको उठा के
तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। और वही चित्र हमारे खोपड़ी में घुसता है, वो नहीं है भवसागर। भवसागर माने बनने का रोग। पहले हम बच्चे थे, फिर पढ़े लिखे पढ़ा लिखा बनना चाहते हैं, बन गए। उसके बाद शादी करके गृहस्थ बनना चाहते, बन गए। फिर अब गृहस्थ हो गए, बच्चे नहीं हुए तो कैसा होगा? फिर बच्चे होने के बाद माँ बाप बन जाते हैं। वो बनने के बाद अब घर को तो बर्बाद कर दिया है, अब समाज को बर्बाद करेंगे। अब जाकर के पॉलिटिक्स में घुसेंगे। तो पहले म्यूनिसिपालिटी के मेंबर बनेंगे, और वहां जाने के बाद फिर म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष बनेंगे, फिर अपने गांव के मुखिया बनेंगे, फिर शहर के मुखिया बनेंगे, फिर MLA बनेंगे, और फिर MP बनेंगे, और फिर PM बनेंगे, पोस्टमार्टम। इसका कहीं अंत है क्या? जब तक कि हमको कुछ ना कुछ बनना है, यही तो रोग है महाराज। और इसी रोग को लेकर के हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, और वहां हम महात्मा बनना चाहते हैं। एक महात्मा जी और उनका चेला गए गंगा जी के किनारे, और शाम का समय था। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, यहाँ खेती है, मचान है, वहां जाके तुम आराम कर लेना, मुझे तो नींद आती ही नहीं वैसे ही, तो मैं तो गंगा जी के किनारे अपना भगवान का नाम लेता रहूंगा, तुम आराम करना, सुबह निकल पड़ेंगे। बस गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, इतनी फेवरेबल आज्ञा। और ये चेले महाराज पहुंच गए मचान पर। मचान पर पहुंच करके बढ़िया लेट गए। रात को 10 बजे में मचान का मालिक आया, हाथ में लालटेन लेकर के, और ऊपर से, कौन चोर है यहां सो रहा है? देखता नहीं, महात्मा हूं। महात्मा सोता है क्या? महात्मा तो भगवान का नाम लेता है। और ऐसी धुनाई पिटाई करी उसकी, बड़े महात्मा बने। बेचारा नीचे आ गया, गुरु महाराज के दिख नहीं रहे, कहां गए कहां गए। दूसरे दिन सुबह मिले, बेटा कल रात को नींद ठीक आई महाराज, बड़ा आनंद आया, यही रहेंगे हम 1-2 दिन, आज की रात आप रह लेना वहां। गुरु ने पिटवाया था ना, आज की रात आप वहां रह लेना। बोले ठीक है बेटा, और ये भी जाकर के गए वहां। लेकिन असली महात्मा होने के कारण उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं महात्मा हूं। देखो, वहां जाकर के बैठे, अपना ध्यान में बैठे, प्रभु का नाम स्मरण चिंतन चल रहा है। देखो संतो, जब आपको कुछ भी जगत में करना है, प्राप्त करना है, तो आप CH आत्मा है, आप महात्मा नहीं है। इस जगत में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ गेय भी नहीं है, केवल अपने स्वरूप में निष्ठा मात्र है। तो महात्मा ने जाकर के वहां शांत बैठ लिए। फिर वही मालिक आ गया रात को 10-11 बजे, लालटेन लेकर के। देखा महात्मा आए, बैठे हैं, लालटेन लेकर के कोई ऊपर आया तो भी इनमें कोई विक्षेप नहीं। हम लोगों का मन कैसा है, एक आदमी थोड़ा लेट आता है, हमको सबको देखना, कौन लेट आया, अच्छा आप आए, नोट कर लिया, हाँ आप सुनो। कोई जरूरी है जानना, बट बाय डिफॉल्ट हमको दुनिया की अनावश्यक वस्तु में मन को ले जाना हमारा स्वभाव हो गया है। 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, बहू और उसका पति। अब जवानी में वो जो बातें करें, वहां हम बुढ़ाऊ, सास, ससुर, दादी, नानी पहुंच जाते। बेटा क्या हो रहा है? मामा हमारा प्यार चल रहा है, विल यू प्लीज गो अवे। कोई जरूरत है वहां जाने की? किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? देखो महाराज, ये स्वभाव बन जाता है आदमी का। महात्मा कौन होते हैं? हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं, दुनिया को लड़ने दो, अपने में मस्त रहना है। तो ये महात्मा जी वहां बैठे हुए थे शांत। उधर से आया मालिक, लालटेन लेकर के देखा,
मैं ऊपर आया तो भी इस महात्मा में कोई भी विक्षेप नहीं, शांत बैठे। तो उन्होंने एक बार नमस्कार किया, महाराज जी आज तो मेरे भाग्य खुल गए, पता नहीं कल कौन चोर आके बैठा था, अपने को महात्मा कहता था, ऐसी मैंने उसकी पिटाई करी, महाराज आप आ गए, मैं तो धन्य हो गया। अब जो मैंने खाना लाया ये भगवान ने आप ही के लिए भेजा होगा, शायद आप भोग लगाइए। महात्मा जी आराम से खा करके फिर हाथ पैर दब रहे हैं और महात्मा जी आराम से सुबह में उठे। अच्छा बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, नीचे आए, जाने लगे। अब ये देख रहा था चेला, महाराज जी कैसी रही रात वो अपना अनुभव देख रहा था। बोले बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने हमारे बड़े खातिर करी, खाना खिलाया, मिठाई खिलाई और फेन खिलाई, सब कुछ किया, बड़ा आनंद आया। बोले महाराज आप सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? बोले ऐसा क्यों? बोले मेरी तो पिटाई हुई थी। ऐसा क्यों? बोले तुम कुछ बने होगे। बोले हाँ, उसने मुझे पूछा कौन है, मैं तो लेटा हुआ था, उसने पूछा कौन है, मैंने बताया कि मैं महात्मा हूं। बोले तुम महात्मा बने क्यों? महात्मा होते हैं महाराज, बनते नहीं। ये बनने का जो रोग है इसी को कहते हैं भवसागर। देखो तब जाकर के व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हम दूसरा एक उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए, बहुत महत्व का विषय है। कहाँ की बात है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात है। वहां हम एक जगह में गए, हमको उन्होंने कहा 5 दिन में 5 उपनिषदों पर 1-1 घंटे में बोलना है। ईश के न कठ मुंडक मांडुक्य, 5 उपनिषद। और हमको क्या ब्लफ मारने में कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती, रोज 1-1 घंटे की ब्लफ। एक दिन में ईशावास्य खत्म, दूसरे दिन में केना खत्म, तीसरे में कठ खत्म और मुंडक का खत्म, मांडुक्य खत्म। और हर बार लेक्चर के बाद हा हा हु करके सब धूम धड़ाके से लोग निकलते थे। आखिरी के दिन में जब गुरु दक्षिणा का समय आया, लोग आकर के नमस्कार करते, कोई चौवानी देता है, कोई 100 रुपया देता है, आके बैठे। अच्छा, उस समय एक अम्मा ने नमस्कार किया और कहती है कि महाराज जी मैं पिछले 25 साल से वेदांत पढ़ रही हूं, लेकिन इतना आनंद मुझे आज तक नहीं आया। मैंने तो अपने जीवन में हंसना भूल गई थी, इतनी मैं इस 25 साल में पहली बार हंसी हूं। तो हमने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने आपके नियम को तोड़ा। फिर हंस पड़ी। बोले स्वामी जी ये आनंद मुझे कभी मिला ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा आपको पढ़ाने वाला दुखी होगा और क्या। मैंने कह के भूल गया, शाम को खाना खाने के लिए उन्हीं के यहां जाना था। अच्छा अम्मा आप क्या भिक्षा किया? बोले हाँ स्वामी जी। बोले आप बैठिए, मैं टेबल लगाती हूं, ये मेरे पति देव हैं। हमने कहा पीपी महाराज नमस्कार। हम जाके बैठे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी इनको वेदांत पिछले 25 साल मैंने ही पढ़ाया। अरे राम 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 राम। उस समय मुझे लगा कि जैसे सीता मैया ने कहा था कि हे धरती माँ तू फट जा और मुझे ले ले अपनी गोद में, वैसे मुझे लगा कि अब मेरा भी यही समापन होना चाहिए। अब इसके सामने मैं क्या बोलूं। फिर वो कहते हैं कि स्वामी जी आपने जो कहा वो ठीक है, मैं कभी नहीं हंसता। और 25, 30, 40 विद्यार्थी यहाँ जो पढ़ते हैं वो भी बड़े गंभीर से हो गए हैं। और आप जब आते हैं 2-4 दिन के लिए, इतनी खुशी, ये आनंद हमको क्यों प्राप्त नहीं होता? क्या गड़बड़ी है? हमने कहा प्रभु मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे खाना खिलाना। नहीं तो कहो ठीक है कि चले जाओ खाने के लिए। हाँ ऐसा नहीं। बोले नहीं स्वामी जी। हमने कहा मालूम है आपने क्या गड़बड़ी करी होगी? आप गुरु बन गए। गुरु मत बनो। जब गुरु बनोगे तो सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जीवन में आखिरी क्षण तक एक साधक बन के ही रहो। जहां गुरु बन गए सीखना बंद हो जाता है।
मुझे कौन सिखा सकता है? मुझे सब मालूम है। देखो, इसीलिए सबसे बड़ा प्रतिबंध है यही भवसागर है। तो आए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, 2-4 उपनिषद सुन लिए, पढ़ लिए और प्रवचन देना शुरू हो गया, दीक्षा देना शुरू हो गया, आशीर्वाद देना शुरू हो गया, कर्ज देना शुरू हो गया, और बस अब थोड़ी जमीन ले लेंगे, गंगा जी के किनारे आश्रम बनाएंगे, और क्या, बस पूरे जीवन में पैसा इकट्ठा करना है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। देखो संतो, भवसागर ये है। यहां भगवान कहते हैं यद भूतवान पुनर्भवः। एक बार हम अपने स्वरूप को पहचान ले, इस जगत में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं हो सकती। हमको चाहे कितना भी पैसा मिला हो सपने में, हम कभी ये प्लानिंग करेंगे क्या कि ये सपने का पैसा जागृत अवस्था में स्मगल करके ले जाए? हाँ, ये संभव ही नहीं है। यद भूतवान पुनर्भवः यद ज्ञात्वान परम ज्ञेयम्। जिसको जानने के बाद और कुछ भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखो श्री कृष्णा, यद ज्ञात्वान परम नेयम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। वह परब्रह्म परमात्मा तत्व है और वही अपना असली ऐसा स्वरूप है कि जिसमें मैं प्रकट नहीं होता। जिस ज्ञान में मैं प्रकट नहीं होता वह परब्रह्म है, और जिस ज्ञान में मैं प्रकट होता है वह परब्रह्म है। देखो कन्हैयालाल कहते हैं भगवद गीता में, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसमें मैं प्रकट नहीं होता, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। फिर उसके जीवन के व्यवहार का उसके स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें मैं नहीं है। देखो, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए यही एक मार्ग है, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होए। बाकी सब ठीक है अपने जगत में। हमको किसी को सुधारना नहीं है, किसी का उद्धार करना नहीं है। अपना तो सत्यानाश कर लिया, दूसरे का क्या उद्धार करेंगे? इसलिए तीर्य ऊर्ध्वमद पूर्णम सच्चिदानंदम अद्वयम अनंतम नित्यमेकम यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अब जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इत्यादि होता ही नहीं, वह मैं हूं। अब देखो, आप हमारे आगे है और ये पीछे का जो भगवान का चित्र है हमारे पीछे है। आपका क्या अनुभव है? ये चित्र आगे है और बाकी के लोग आपके पीछे है। तो ये आगे पीछे में सत्य क्या है? यह केवल औपाधिक और सापेक्षता में ही सत्य है। देखो, जो द्वैत मिथ्या प्रकरण है मांडुक्य कारिका के ऊपर भगवान गौड़पादाचार्य की जो कमेंट्री है उसमें यह कार्य कारण मिथ्या। देखो, जगत में 3 वस्तुओं का ज्ञान होता है, जड़, क्रिया और ज्ञान। इन तीनों को लेकर के इनके कारण का अनुमान किया जाता है। जड़त्व का कारण तमोगुण और क्रिया का कारण रजोगुण और ज्ञान का कारण सत्वगुण। तो जब क्रिया के कारण रादर कार्य के कारण जब कारण का निष्कर्ष होता है तो इसमें कारण कौन है? जो एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं वो मिथ्या है। एक बार एक बाप डांट रहा था अपने बच्चे को, तुमको मैंने पैदा किया, इतना बड़ा किया, तुम ऐसा करते हो वैसे करते हो। अपनी उसकी नॉन स्टॉप चली रही थी। फिर बेटे ने कहा, पापा शट अप, पापा शट अप। क्या हो गया? किसने कहा आपने मुझे पैदा किया? अब बाप घबरा गया। मैंने आपको पैदा किया,
यदि मैं पैदा नहीं होता तो आपको पिताजी कौन कहता? तो बाप के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण बाप है? इन दोनों का आधार एक व्यक्ति, एक पुरुष, वह सत्य है। जब बाप मरेगा तो पुत्र मरेगा, वो आदमी तो ज्यों का त्यों रहेगा। सुखी दुखी होने वाला यह रिश्तेदार होता है, आदमी सुखी दुखी नहीं होता। देखो महाराज, इसलिए यहां कहते हैं जिसमें सीर्यक ऊर्ध्वम अध सभी प्रकार के भेद समाप्त हो गए हैं, वह चिदाकाश वही अपना स्वरूप है। हम पृथ्वी के उपाधि में है तब कहेंगे सूर्य सर के ऊपर आ गया। देखो, और रात को गहरी नींद में या रात को 12 बज गए, सूर्य हमारे पैर के नीचे चला गया। तो सूर्य कहीं ऊपर नीचे नहीं जाता, यह तो पृथ्वी की गति है, सूर्य पर अध्यारोपित हो गई। यदि हम इसको स्पष्ट समझे, जितनी समस्याएं हैं वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। औपाधिक, एक छोटी सी समस्या आपको बताओ। एक बार कहीं हमारा लेक्चर था और कहीं प्रोफेसर साहब भी आए हुए थे यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर राव उनका नाम था, अमेरिका की बात है। और हमारा परिचय, ये स्वामी जी है, इनके बारे में कुछ समझ भी नहीं आता, क्या बोले, कुछ भी बोलो ये झटक देते हैं, ऐसे ये झटकानंद है। हमारा परिचय हो गया और उनका परिचय, ये मिस्टर राव लंदन से आए हुए हैं। तुरंत उन्होंने कहा डॉक्टर राव प्लीज। हाँ, ये डॉक्टर राव है, और जो डॉक्टर है क्या मिस्टर नहीं है, मिस्ड है। कितनी उपाधि का महत्व है। यही तो नाम रूप की उपाधि को ही तो संसार कहते हैं। इसलिए यह औपाधिक है, जो सत्य है वह सच्चिदानंदम अद्वयम नित्यम एकम अनंतम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। इसका हमेशा चिंतन करें। क्या कभी हमको अपने जन्म का अनुभव हुआ है? कभी हमको अपने में कुछ परिवर्तन का अनुभव हुआ है क्या? आप इसको बड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो कि कभी हमको अपने बढ़ने का अनुभव हुआ क्या, कि हम बढ़े हैं? किसी को नहीं हो सकता। ये तो देह बढ़ रहा है, पहले देह ऊपर बढ़ता है, फिर चौड़ा बढ़ता है, फिर हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर वो दबाते हैं, फिर देह कम हो जाता है। हम तो ज्यों के त्यों है। देखो, इस कमरे के अंदर का आकाश है, ये बढ़ता घटता नहीं। दीवालों को अलग करो तो ऐसी कल्पना होती है कि ज्यादा स्पेस हो गई, बट स्पेस कैनॉट बी इंक्रीज नॉर इट कैन बी रिड्यूस, इट इज इन्फिनिट। इसीलिए नित्यम एक अनंतम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तो नित्य निरंतर वेदांत की मेडिटेशन, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य एक ही है, अपने होने का अनुभव, उसको टटोलो, देखो एग्जैक्टली हम है माने क्या। एक छोटा सा बच्चा आता है, ठक 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 ठक, कौन है? मैं हूं। हमको सत्य के प्रति समर्पण नहीं है, क्योंकि सत्यम एव फ्रॉडयते। मैं माने कौन? मैं माने डब्लू। हाँ, ऐसा बोलो ना। नो, जो व्यक्ति मैं हूं सत्य का प्रतिपादन कर रहा है, उसको हम नाम रूप जोड़ेंगे, तब हम पहचानेंगे। इसीलिए अनंतम नित्यम एकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदांतैर् लक्ष्यते अद्वयम् अखंडानंदमेकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण माने जो हम नहीं है, तद माने वह, अतद माने नॉट वह। तो जो हम नहीं है उसको व्यावृत्ति रूपेण, उसका तिरस्कार करना है। देखो, उसका तिरस्कार करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है सबकी ममता ताग बटोरी। जब तक के दुनिया के रिश्तों में हम फंसे हैं ना, तब तक के आत्मचिंतन नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगी। एक बार की बात है, हम कहाँ थे,
बॉम्बे में शायद हमारा लेक्चर पूरा हो गया, उसके बाद एक सिंधी अम्मा आई, गोल मटोल। स्वामी जी आज आप बहुत ही अच्छे बोले और सबका सब मेरे बहू के लिए लागू होता है। तो आप ऐसे करो, आप हमारे यहां चलो खाना खाने को और मेरे बहू को सुनाओ। तो हमने कहा कि अम्मा आप स्वयं हो के आए कि बहू ने भेजा आपको? बोले नहीं, मुझे तो सत्संग बहुत अच्छा लगता है। सत्संग किसके लिए? अपने लिए करती हूं कि बहू के लिए? अपने लिए। तो तुमने स्वयं होकर के सुना, अपने पर लागू नहीं करती। और जो बहू सुनना नहीं चाहती उसको मैं सुनाऊं और गाली खाऊं? देखो, जहां हमारा ध्यान किसी में भी फंसा हुआ है, हम साधु संतों के पास भी जाएंगे तो उसी के बारे में पूछेंगे। एक उदाहरण ले लो, हमारी 7 लड़कियां, 6 की शादियां हो गई, 7वीं बेवकूफ, किसी को पकड़ नहीं पाई। अब हमारे दिमाग में एक ही है, अब उसकी शादी हो जाए, एक ही है। तो जहां भी चले जाते, कहीं शादी में गए बैठे 2 मिनट के बाद, हाँ गुप्ता जी कोई अच्छा लड़का है क्या आपके देखने में? हमारी लड़की है। उसके बाद कहीं महात्म हुआ, कोई मर गया, वहां भी जाके गए, थोड़ी देर बैठे, चिता पर उसको चढ़ा दिया, यहाँ बैठे जल रहे हैं, उधर चिता जल रही है, इनका दिल चल रहा है, एक लड़की की और शादी करनी है। क्यों भाई, आप क्यों इतने उदास हो? अरे यार कोई है क्या लड़का? उसके दिमाग में एक ही विचार चलेगा कि किसी भी प्रकार से एक ही बार लड़का मिल जाए, लड़की को भेज करके उसका सत्यानाश कर दे। एतत् कृत्वा कृतकृत्यश्च भारत। इसीलिए महाराज, जब तक के जगत के रिश्तों नातों से हम अपने आप को उपरत नहीं करेंगे, तब तक के आत्मचिंतन प्रारंभ नहीं हो सकता। फिर हमारा चिंतन कैसा होगा? भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं 3 प्रकार के लोग, आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, और ज्ञानी को अलग कर देते हैं। ज्ञानी च भरतर्षभ। हम भगवान के पास भी जाएंगे, अरे भोले बाबा, हमको एक आकर के लड़का कह रहा था, स्वामी जी आप मेरे मजाक मत करना, आपको कोई अच्छी लड़की मालूम हो तो मुझे शादी करनी है, तो आप मुझे मदद करेंगे? हमने कहा रॉन्ग नंबर डायल किया तुमने। बोले क्यों? बोले जो आदमी अपनी शादी नहीं कर सका दूसरे की क्या कराएगा? बोले आपने फिर मुझे झटक दिया। इसीलिए महाराज ये जगत से पूरे हटे, तब जाकर के सच्चिदानंदम अद्वयम और अतद व्यावृत्ति रूपेण, फिर जगत से हट गए और फिर हम आ गए अपने उपाधियों पर। उपाधियां कौन सी है? अन्नमय कोश। अब इस पर चिंतन करें, यह अन्नमय कोश हम किस प्रकार से नहीं हो सकते, इस पर चिंतन। यह अन्नमय कोश है क्या? माँ बाप ने खाना खाया, उसके बीज बने, बीजों को इकट्ठा बोया, और जिस वूम्ब में, ये कोख में, ये एक पेड़ उगने लगा। पहले उसको ज़ीगोट कहते थे, जी टीवी है ना, वैसे ज़ीगोट कहते हैं। पहले वो गोट होता है, फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसको किड कहते हैं, आदमी थोड़ी कहते हैं बच्चा। तो फिर इस प्रकार से हो गया, और फिर पहले वो जब बच्चा माँ के पेट में था तो माँ का खून पीता था, बाहर आ गया तो दूध पीने लग गया, वो भी सुखाने के पश्चात अब खाना खाने लग गया। अन्न से बना है, अन्न में रहता है, अन्न में पलता है, और मरने के बाद किसी गीदड़ों के लिए फिर ये अन्न बन जाता है। यह अन्नमय कोश भागवत में आता है। जो अन्नमय कोश ऐसे अन्न से बनता है कि जिसको यदि उसको रख दो कमरे में तो 6 घंटे में अन्न सड़ जाता है। तो ऐसे सड़ने वाले अन्न से बनाया हुआ अन्नमय कोश नित्य निरंतर नूतन जवान बूढ़ा कभी हो ही नहीं, ये कैसे संभव है? तो यह अन्नमय कोश मैं नहीं हो सकता। न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धि विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाद च घटो यथा। भगवान कहते हैं शंकराचार्य,
जिस प्रकार से कोई वस्तु घट दृश्यत्वाद उसको हम जानते हैं, देखते हैं, विकारित्वाद उसमें विकार होते हैं, नश्यत्वाद विनाशित्वाद उसका नाश होता है, इसीलिए वो घट मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से हमारे देह मन इंद्रिय इत्यादि ये भी हमारे दृश्य पदार्थ है, उनमें भी विकार आते हैं, वो भी नष्ट होते हैं। तो वो मैं कैसे बन गया? वो मैं हो ही नहीं सकता। अतद्व्यावृत्ति रूपेण, तो जो हम नहीं है उससे हमको हटना है। और वेदांत ही लक्ष्यते अद्वयम, तो वेदांत के द्वारा यही बात बताई जाती है कि जो सभी में एक सामान्य तत्व है, उधर अपना ध्यान करो। जैसे एक महात्मा जी है, बड़े सिद्ध पुरुष है, तो उनका देह कोई 7.5 महाभूतों से बना है, और एक दूसरा महापापी है, उसका देह 2.5 महाभूतों से बना है। नहीं, सबके देह का जो उपादान कारण है वो सामान्य है। जब इसमें से हम निकल जाएंगे ना, तभी जाकर के अद्वैत तत्व का ज्ञान होता है। एक लड़की थी, कैथी उसका नाम, क्रिश्चियन थी, कैथोलिक, वो और उसका हस्बैंड दोनों हमारे बड़े दोस्त थे। एक बार वो आया, टैक्सी चलाता था, वो आया, बोले कि स्वामी जी आपके कैथी को बच्चा हो गया। हमने कहा ठीक है, मैं देखूंगा 1-2-4 दिन में, अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, मैं आके मिलूंगा घर जाने के बाद। फिर शाम को वो आया मुझे मिलने के लिए, लेक्चर के बाहर खड़ा रहा। स्वामी जी क्या हो गया? उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, पता नहीं क्या करे। हमने कहा उसके माँ बाप, भांजे मांजे किसी को बुलाओ, खून जिसका लगेगा लगा दो। बोले स्वामी जी वो सब हो गया है। वो कहते हम लोग कैथोलिक है, हम खून नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं, मेरा खून लगता नहीं उसको। हमने कहा जीसस से प्रार्थना करो कि मेरा खून उसके साथ मैच हो जाए और चल पड़ो। हम गए, हमारा खून मैच हो गया, हमने 2 बोतल खून दे दिया, वो ठीक हो गई। उसके पश्चात जब हम उसको मिलने गए तो हमने कहा कैथी अब बताओ, बोतल तो कैथोलिक है लेकिन अंदर की लीकर तो हिंदू है, अब तुम कौन हो? देखो संतो, कितने हम फैले हुए हैं इस भेद में, भेद का रहस्य नहीं जानते। इसीलिए अतद्व्यावृत्ति रूपेण जो भेद का प्रतिपादन करते हैं, जो भेद का समर्थन करते हैं और जो भेद को बढ़ावा देते हैं, वो अपने स्वयं के तो दुश्मन है ही, दुनिया के दुश्मन है। इसीलिए वेदांत ही लक्ष्यते अद्वयम। इसीलिए जो वेदांत का अध्ययन करते हैं उनके लिए कभी प्रश्न नहीं पूछते कि तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो, कोई बात नहीं, तुम जो भी हो तत्व में आ जाओ। जैसे फिजिक्स क्या न्यूटनानंद जी महाराज की पैदाइश है? देखो, साइंस सबके लिए सामान्य होता है। यदि हमको हार्ट अटैक हो गया, हमको हार्ट अटैक होगा नहीं। हमको एक अम्मा ने बताया, स्वामी जी यू विल नेवर गेट हार्ट अटैक, इज इट ए कर्स और ए ब्लेसिंग? बोले मालूम है क्यों? बोले आपको हार्ट है ही नहीं, आप कभी दुखी होते ही नहीं, हमको दुखी कर देते हैं ना। बहुत बढ़िया बात है। तो समझो हमको हार्ट अटैक आ गया, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, उसको पूछेंगे इसका गोत्र क्या है डॉक्टर का? हमारे गोत्र का है क्या? हिंदू है क्या? नहीं। वहां तो देखते हैं कि कौन लायक है कि जो अपने हार्ट को निकाल करके दूसरे गधे का हार्ट लगा सकता है, उसके बाद जाएंगे। देखो महाराज, इसी प्रकार से तत्व चिंतन में ये उपाधियां ही सब बाधा है। अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदांत ही अद्वयम लक्ष्यते। और यह अद्वैत तत्व क्या है? अखंडानंदम एकम यद, अखंड आनंद, जिसमें हमारे जो भौतिक आनंद है वो खंडित है, वो आते हैं जाते हैं। यह आनंद ना तो इसका प्रारंभ है ना तो इसका अंत है। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंद लवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानंदिनो लवाः। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा का एक प्रसंग आता है।
उसमें बताते हैं कि एक राजा है, जवान है और बड़ा सुदृढ़ है, और उसके बाद उसकी पत्नी है, वो भी सुंदर है। सुंदरता के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन वो भी उसको मिला है। और ऐसा जो राजा है, पूर्ण पृथ्वी का राजा, उसकी जो खुशी होगी वह खुशी एक ह्यूमन हैप्पीनेस का यूनिट, और उसको 100 बार गुना करो। ऐसा करते 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 इतने एक के ऊपर में जीरो चढ़ जाते हैं कि गिनना मुश्किल। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 लाख गिनना आता है। एक के ऊपर में 5 जीरो हो तो उसको 1 लाख करते। उसके आगे क्या कहते भगवान जाने। अब ये जब आप आनंद की मीमांसा पढ़ोगे तो इसके ऊपर में पहले 1, फिर 100, फिर उसके बाद दूसरे 100, दूसरे 2 जीरो लग गए, फिर 2, ऐसा करते 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 ऐसी लंबी फिगर हो जाती है। फिर कहते हैं ये सभी का सभी आनंद ब्रह्मानंद के लव के बराबर भी नहीं है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? यह अनंत है, यह किसी भी नापदंड से नहीं नापा जा सकता। इसीलिए अखंडानंदम तारतम्येन भवन्ति आनंदिनो लवाहा। तो बाकी जितने भी आनंद है यह केवल थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम और वास्तविक आनंद नहीं है। तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पेरिवाखिले। तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहार तद अन्वितः। इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ है वो केवल इसी तत्व के कारण है। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह संपूर्ण विश्व आनंद का प्राकट्य है, दुख का प्राकट्य नहीं है। देखो जगत में अनेक प्रकार की विषय वस्तु है, वो भगवान की सृष्टि में है। इस जगत को ग्रहण करने के लिए जो इंद्रिय भगवान ने दिए हैं वो भी भगवान की सृष्टि है। जिस मन में ज्ञान होता है वह मन भी भगवान की सृष्टि है। इसीलिए हमने किसी वस्तु को देखा और वहीं रुक गए तो हम भगवान की सृष्टि में हैं। लेकिन हम वहां रुकते कहां है? परसेप्शन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय प्रोजेक्शन, और जहां प्रोजेक्शन शुरू हो गया वहां जीव की सृष्टि प्रारंभ हो गई। देखो एक बेकार अनएम्प्लॉयड लड़का एक गार्डन में गया। गार्डन में ऐसे ही लोग जाते हैं, बाकी टाइम किसको जाने के लिए गया। ऐसे नहीं कि लड़के बेकार होते, लड़कियां उतनी ही बेकार होती है। एक लड़की भी वहां गए। अब दोनों गए, आंखों से कोने से देख रहे हैं, उतने में वहां गब्बर सिंह आ गया और उस लड़की को छेड़ने लग गया। अब ये हीरो में जोश आया और डिशिंग 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 काफी देर तक चला, और फिर वो खराब आदमी चला गया और इस लड़के के यहां चोट लगी। मुझे भी लगी है, यहां लगा है, यहां उसको चोट लगी, खून आ रहा है। फिर उस लड़के ने अपनी सारी फाड़ दी और यहां साईं बाबा के जैसा बांध दिया। अब शुरू हो गया। घर के विजिलेंस ऑफिसर आजकल अपनी कल्पना जो है ना खिड़की के पास जाके बहुत रहती है। क्या कारण है? घर के बुढ़ानों को काम तो कुछ होता नहीं। पूछो पूछो, कल्पना तुम खिड़की के पास क्यों जाती हो? कुछ नहीं, घर के अंदर देखने के लिए कैसा दिखता है घर। बेवकूफ बनाती हो, खिड़की से लोग बाहर देखते, कोई है क्या वहां? माने कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो गया, रोना धोना। उधर में लड़का, बेटा तुम आजकल फैन की तरफ देखते हो, फैन कभी देखा नहीं क्या? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। फिर क्या है? क्या रखा है जीवन में? जहां आदमी फिलोसोफर बनता है वो प्यार में गिर गया। अब ये सब कैसा हुआ? दोनों एक दूसरे को देख के चले जाते तो सिनेमा खत्म, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा, इंटरेक्शन किया, उसके बाद प्रोजेक्शन किया। अब उसके सिवा जीवन क्या है? तुम बिन
तो ये जो है ना, ये जीव की सृष्टि है। जीव की सृष्टि में सुख दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में केवल आनंद मात्र है। तो जितनी साधना है ये जीव की सृष्टि से हट करके परमात्मा की सृष्टि में प्रवेश करना है। और इसीलिए ये विचार बताते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और व्यवहार तदद्वितः, और जितना भी व्यवहार हो रहा है, प्रेम है, द्वेष है, घृणा है, अपना है, पराया है, ये तभी तक है जब तक कि वह परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। सभी का सभी व्यवहार उसी के कारण है। इसीलिए एक ही परमात्मा संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है। जैसे क्षीरे सर्पी इव अखिले, जैसे ये जो मक्खन होता है दूध में चारों तरफ फैला होता है, इसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व है, उसको केवल हमको पहचानना है आत्म रूप से। इसको आत्म रूप से पहचानने की जो भावनात्मक प्रक्रिया है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में क्या है, हम जाते हैं एक मंदिर में, जाने के बाद वहां एक पत्थर की मूर्ति है, हम पूछते भाई किसकी मूर्ति है, ये संतोषी माता की मूर्ति है। अच्छा ना, तो हमने देखा पत्थर को, लेकिन भावना किसकी करी, संतोषी माता की। यही जो भक्ति का मार्ग है वो भावना प्रधान है। तो हमको क्या भावना करनी है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसमें कितनी बताते, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, माने किसी को भूख लगती है तो वह जो भूख है वही परमात्मा का प्राकट्य है। शांति रूपेण संस्थिता, जहां क्षमा हो गई वहां भगवान का प्राकट्य हो गया। इस प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में केवल परमात्मा ही ओतप्रोत भरा हुआ है। उस परमात्मा को पहचानने का एक मार्ग है भावना, और उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। और दूसरा मार्ग जो हमको यहां बता रहे वेदांत में, कि आप यदि अपने आप को परब्रह्म रूप में पहचान लोगे तो आपको परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। देखो, हम अपने हाथ पैर सभी अंगों को देखते हैं तो कभी ऐसा भाव आता है क्या, अरे यार ये किसका हाथ है यहां पड़ा हुआ है? नहीं। एक बार हमारे पैर को कुछ हो गया था, छोटा सा, बड़े अंगूठे को, पैर के बाएं अंगूठे को। तो किसी डॉक्टर ने आके नमस्कार किया, बोले स्वामी जी ये क्या है? हमने कहा तुम जानो, मुझे क्या मालूम, पैर तुम्हारा है मेरा थोड़ी है। बोले स्वामी जी इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। हमने चल पड़ो, हम चले गए उनके यहाँ। तो वहां जब गए तो बोले स्वामी जी मैं आपको लोकल एनेस्थीसिया देता हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, उसने बड़ी सुई ली और अंगूठी में ऐसी पूरी डाल करके दवाई भरी। 5 मिनट में पूरा एकदम नम हो गया। फिर जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, और ऐसा करके वो निकाल देते हैं, उसी प्रकार से उसने स्कैल्पेल डाला और उसके नीचे डाल करके ऐसा निकाला, और मैं देख रहा हूं उसको, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं। ध्यान से सुनना, जो वस्तु मन में इंक्लूड नहीं होती उसमें आत्मभाव निर्माण नहीं होता। और मन क्या है? परमात्मा की अपने देह में जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं परमात्मा। तो यह परमात्मा जब छोटे दायरे में बैठा है तब उसको मन कहते हैं, और यही परमात्मा जब ये सभी उपाधियों का त्याग करके सब में फैल जाता है तो वही परमात्मा है। देखो, अपने मन के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू सर्वसामान्य है, हमारे सब में एक ही मन है, अनेक मन नहीं है। और यही मन एक आकार विशेष को धारण करता है, तब मैं और तू निर्माण हो जाता है। अब जैसे देखो, हम आंखों से देख रहे हैं, आप क्या कानों से देख रहे हैं? मन तो वही है,
इसीलिए सबकी फिजियोलॉजी एक होती है, सबका डाइजेशन एक होता है, सबकी एनाटॉमी एक होती है। ऐसे थोड़ी है कि हर बार डॉक्टरों को सर्जरी करनी है और हाँ क्या है, इनके किडनी में तकलीफ है, किडनी को ठीक करना है। अच्छा, इनकी किडनी कहाँ है? अब पता नहीं, ढूंढो। नहीं, सभी लोगों में किडनी उसी स्थान पर होगी। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इट्स अ कॉमन थिंग फॉर द टोटल क्रिएशन। यह जो सामान्य है, इसमें मैं और तू नहीं होता, इसमें पाप और पुण्य निर्माण नहीं होता। इसीलिए किसी को यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो पाप नहीं, और डिसेंट्री हो गई तो पुण्य नहीं। लेकिन इसी मन का दूसरा भाग है, वो मन का दूसरा भाग देह के आकार को धारण करता है। और जब देह के आकार को धारण कर दिया तो मुझे मत छूना, मालूम नहीं मैं बाबा जी हूं, दूर रहो। स्त्रियों ने स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के हाथ का खा लेंगे। देखो, अलग अलग हो गए। और जब सोते हैं तब जहां सोए हम, अपने मन ने देह के आकार को त्याग दिया। जहां मन ने देह के आकार को त्याग दिया, वहां हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए गहरी नींद में अन्य की कल्पना इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे मन ने हमारे देह का आकार त्याग दिया होता है। देखो महाराज, इस प्रकार से जब सूक्ष्मता से अपने आप को समझेंगे तब पता चलेगा, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पी इव अखिले। तो जैसे मक्खन दूध में बिल्कुल घुला मिला है, उसी प्रकार से वही परमात्मा संपूर्ण विश्व में है। और इसमें बताते हैं कोटेशन देकर के उपनिषद का, अनन्वा स्थूलमरस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरूप गुणवर्णाख्यम तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसको किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ग्रंथ है अमृतानुभव, संत ज्ञानेश्वर का लिखा हुआ, बड़ा सूक्ष्म ग्रंथ है, बहुत ही सूक्ष्म है। उसमें उन्होंने शब्दत्रय का वर्णन किया है, सच्चिदानंद, और उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया है सच्चिदानंद भगवान को बताने का सबसे गलत तरीका है। बड़ा सूक्ष्म विषय है वो। परमात्मा केवल मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, जो मौन से लखा जाता है वही परमात्मा है। सत इसलिए कहते हैं कि असत की निवृत्ति हो, चित इसलिए कहते हैं कि जड़ की निवृत्ति हो, और आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख की निवृत्ति हो। असल में परमात्मा ना तो न तत्सत न तद असद उच्यते। परमात्मा ना तो सत कहा जाता है, ना तो असत कहा जाता है। इस प्रकार से यह जो निरुपाधिक, निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निराकार यह जो तत्व है, इसको हम आत्म रूप से पहचानेंगे तो एक ही तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, यह अनुभूति गारंटीड है। और जब ये अनुभूति होती है तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। और जब कोई अपना पराया का भेद अंतःकरण से निकल जाता है तो सब अपने ही है। इस प्रकार से तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। आगे कहते हैं, यद भाषा भाष्यतेर्कादि भाष्यर्यत्तु न भाष्यते ये न सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। ये जितने भी अब श्लोक हम पढ़ रहे हैं, यह ध्यान की प्रक्रिया है। तो यद भाषा भाष्यतेर्कादि, जिसके प्रकाश से सूर्य का इत्यादि प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे ये बल्ब में से बिजली जब दौड़ती है तो प्रकाश प्रकट होता है, इसी प्रकार से सूर्य में से जब चेतन सत्ता प्रकट होती है तब प्रकाश और गर्मी प्रकट होती है। देखो, चाहे उपाधि बल्ब की रहे, चाहे फैन की रहे, चाहे हीटर की रहे, चाहे फ्रिज की रहे, इस सभी उपाधियों के भेद के कारण उस एक बिजली की अभिव्यक्ति भिन्न प्रकार से हो रही है।
इसका तात्पर्य ये नहीं कि बल्ब के पीछे प्रकाशात्मक बिजली है, हीटर के पीछे गर्म बिजली है, और फैन के पीछे चलने वाली बिजली है, और फ्रिज के पीछे ठंडक वाली बिजली है। नहीं, यह उपाधि के भेद है। इसी प्रकार से एक ही मन, आंखों से दृष्टि, तो मन में दृष्टि नहीं है। दृष्टि है जब मन आंखों से अभिव्यक्त होता है, तब दृष्टि का प्राकट्य है। उसी प्रकार से जब मन कान से निकलता है, तब जो श्रवण शक्ति है वो मन में नहीं है। वह श्रवण शक्ति उपाधि विशेष में जब मन प्रकट होता है तब निर्माण होती है। इसीलिए जब हमारे कान खराब हो जाते हैं तो मन को कुछ नहीं होता, आंखें खराब हो जाती है तो मन ज्यों का त्यों है। अंधे लोग भी सपना देखते हैं। देखो, इसी प्रकार से जब यह मन शांत हो गया समाधि में, तो कुछ भी गायब नहीं हुआ, क्योंकि मन अब फिर अपने स्वरूप में चैतन्य में मानो लीन हो गया। तो यह मन का प्राकट्य यह बल्ब के प्रकाश के जैसा है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो आपने ये नियॉन साइंस देखे होंगे। नियॉन साइंस में समझो फैन के एडवर्टाइजमेंट है, तो फैन के जो ऐसे पत्ते हैं, जो ब्लेड्स है, उसको बना देते हैं, और उसके पश्चात उसमें से बिजली दौड़ती है एक सीक्वेंस में। अब जब सीक्वेंस में बिजली दौड़ती है तो दूर से ऐसे दिखता है कि मानो वो फैन रियली घूम रहा है, लेकिन घूमता नहीं। इसी प्रकार से ये जो कंटिन्यूटी है ना, कि मैं जब बच्चा था, फिर मैं जवान हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, यह कंटिन्यूटी जो है यह परमात्मा है। लेकिन जो अनेक उपाधियां थी वो तो आती जाती रही। इस अखंड तत्व के तरफ ध्यान देना, इसको कहते हैं मेडिटेशन करना नहीं, मेडिटेशन में रहना। इसीलिए ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। तो यद भाषा भाष्यते अर्कादि भाष्यैर्यस्तु न भाष्यते। जैसे बिजली के प्रकाश से बिजली कैसी है हम नहीं देख सकते, उसी प्रकार से हमारे इंद्रिय मन बुद्धि इसके द्वारा इस तत्व को हम नहीं पहचान पाते। हमारे शास्त्र में अनेक बातों को बड़ा सूक्ष्मता से बताया गया है। जैसे प्रत्येक वस्तु के 3 स्तर होते हैं। सूर्य समझ लो, यहां जो उदाहरण है, एक होता है आधि भौतिक सूर्य, एक होता है आधि दैविक सूर्य, और तीसरा होता है आध्यात्मिक सूर्य। आधि भौतिक सूर्य माने जो हम आकाश में लटका हुआ देखते हैं वो आधि भौतिक सूर्य है। और आधि दैविक सूर्य कौन सा है? जिस सूर्य की उपासना मंत्र के द्वारा करने के कारण कुंती माता को कर्ण पुत्र प्राप्त हो गया था, वह आधि दैविक सूर्य। और जिस सूर्य के अनुग्रह से हमारे आंखों में प्रकाश प्रकट होता है, देखने की शक्ति प्रकट होती है, वह आध्यात्मिक सूर्य। तो एक ही वस्तु के 3 भाग हो गए, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो यह जो बाहर का सूर्य जिसको हम देखते हैं, बाहर के गोलक से प्रकट हो रहा है, वही सूर्य हमारी आंखों से जब प्रकट होता है तब उसको आध्यात्मिक सूर्य कहते हैं। इसीलिए सूर्य का लक्षण करके हम कहेंगे कि जिसके कारण आंखों में दृष्टि है, सभी ज्ञानेंद्रियों में अपनी अपनी शक्ति है, उसके बाद जिसके कारण हमारे वाणी में बोलने की शक्ति है, जिसके कारण मन में चिंतन करने की शक्ति है, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, वह परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन हमारा ध्यान चला जाता है, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, क्या इसका नाम मीनाक्षी है? देखो, आंखें तो सुंदर है, लेकिन महाराज जी इसको कुछ दिखता नहीं। फिर आपने इसका नाम मीनाक्षी क्यों रख दिया? इसी बहाने दिखना शुरू करेगी। देखो, यद भाषा भाष्यते अर्कादि भाष्यैर्यस्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसके कारण सभी का ज्ञान होता है, वही परब्रह्म परमात्मा है।
स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते वन्निहित प्रतप्ताय पिंडवत्मतम। अब यहां कहते हैं ये दूसरा जो महत्व का सिद्धांत है, जिस ज्ञान में अंदर और बाहर की कल्पना को सत्य माना गया है वह संसार है। देखो, हमारे जेब के अंदर में ये डिब्बी है, रुमाल बाहर है, रुमाल कमरे के अंदर है, जूते बाहर है कमरे के, जूते इस प्रेमिसेस के कंपाउंड के अंदर है, हमारी कार बाहर है, कार बनारस के अंदर है, हवाई जहाज बनारस के बाहर है, हवाई जहाज भारत के अंदर है, पाकिस्तान बाहर के बाहर है। अब अंदर बाहर कौन सा है? इसीलिए जब किसी परिच्छिन्न उपाधि को धारण करते हैं तभी अंदर बाहर की कल्पना होती है। गहरी नींद में हम अपने देहात्म भाव का त्याग कर देते हैं, तब आप कहां होते हो? काशी विश्वनाथ में या उत्तर काशी में? जब हमने देहात्म भाव त्याग कर दिया तो जहां देश गायब हो गया वहां काल गायब हो जाता है। फिर गहरी नींद में हम कौन से साल में हैं? 2009 या 1025? काल चला गया, देश चला गया, देश काल खत्म हो गया, वस्तु गायब हो गई। देखो, इसीलिए जिसके द्वारा यह ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन इत्यादि कार्यक्षम होकर के कार्य में लग जाते हैं, वो इस तत्व को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये न अंतर बहिर्व्याप्य, तो अंदर बाहर की तो ये कल्पना मात्र है, ये सत्य नहीं है। तो अंतर बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलम जगत, और जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है वह वैसे ही है जैसे एक लोहे के लड्डू को अग्नि में डाल दो तो अग्नि अंदर बाहर चारों तरफ व्याप्त होती है। देखो, यह जो लोहा है उसका जो लड्डू है सॉलिड है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन जब उसको अग्नि में डालते हैं 2, 4, 6 घंटे के लिए, तो उसके अंदर में अग्नि ने कैसे प्रवेश किया? जगह तो है ही नहीं कुछ। इसी प्रकार से यह अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा तत्व अंतर बहिर्व्याप्य, इसके लिए अंदर बाहर की कल्पना है ही नहीं। जगद विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणोन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यद भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। इसीलिए ये परब्रह्म क्या है? जगत के जो लक्षण है वह लक्षण परमात्मा के नहीं है। जगत के क्या लक्षण है? पहला लक्षण परिवर्तन, नित्य निरंतर परिवर्तन आ रहा है। जो व्यक्ति परिवर्तनों के साथ अपने आप को नहीं बदल सकता, वो व्यक्ति इस दुनिया में एकदम इरेज हो जाता है। देखो, एक बार हम गए थे कहीं, उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी अपने संस्कृति पर देखो, संस्कृति माने क्या? वर्तमान में मौज में रहना, ये अपनी संस्कृति है। बोले स्वामी जी आपको पता नहीं क्या बतावे, कुछ भी बताओ आप घूम फिर के वहीं आ जाते, दूसरा कुछ है ही नहीं क्या? जरूर है। क्या संस्कृति है? जमीन पर बैठ करके खाना भारतीय संस्कृति है। टेबल पर बैठ के खाए, भारतीय संस्कृति का सत्यानाश हो गया। चम्मच से खाया, महापाप हुआ। चाटे, भैंस के जैसा बड़ा पुण्य हुआ। देखो, एक ने मुझे ये भी कहा था कि स्वामी जी ये जो लड़की है ना आजकल बाल काटती है, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। हमने कहा कि जो संस्कृति बाल काटने से कटती है वो कटने योग्य ही है। इस चक्कर में मत पड़ो बाबा, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। हम लोग तो धोती छोड़ करके पैंट पहन लेते हैं, और ये कन्याओं ने ऐसा किया तो भी संस्कृति का नाश हो गया। देखो, इसीलिए असली तत्व जो है इधर हमको ध्यान देना है।
अन्यथा अनावश्यक बातों में ही लगे रहते हैं। तो समय के अनुसार हर चीज बदलती रहती है। तो जो परिवर्तनशील है वो जगत है, जो परिवर्तन नहीं प्राप्त होता वही परमात्मा है। उसको पकड़ के रखो बस। एक बार हम कहीं जा रहे थे और वहां हमने एक पेड़ देखा, गाड़ी रोकी, हमने हमारे मित्र को कहा देखो ये पेड़ है ना, इसको तुम देखो 2 मिनट और मुझे बताओ तुमने क्या सीखा है। हमारा ये एक हॉबी है, हर चीज से कुछ सीखो। जैसे हम लोगों की हॉबी होती है ना कि जो भी मिला उसकी निंदा करो, उस प्रकार से हमारी हॉबी ये है हर एक से कुछ ना कुछ सीखना है। तो हमने कहा देखो ये पेड़ है, इसको जो प्रोटेक्शन का लोहे का डंडा था वो भी आधा अंदर उस पेड़ ने निगल लिया है, इतना सुंदर पेड़ है। इस सब को देख करके मुझे बताओ क्या तुमने सीखा। तो बोले स्वामी जी आप बता दो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। कृपणा फल हेतवः, हम थोड़ा भी विचार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मन में कुछ समस्या आ गई, स्वामी जी हमारे मन में बहुत विचार आते, क्या करें। पकोड़े बनाओ मनों के, मन पकोड़े। अब मन आपका है, विचार आपको आ रहे, आप फाइंड आउट करो क्यों आते हैं। नहीं नहीं आप बताइए। ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना वो बहुत आलसी होते हैं। यू डिस्कवर, यू फाइंड आउट। किसी को प्रश्न पूछा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमने प्रश्न पूछ लिया है, आप बोलते रहो, हमको तो आज तक कोई सुधार नहीं सका, आप क्या सुधारोगे। देखो तो जब उन्होंने कहा, हमने कहा हम नहीं बताएंगे। बोले नहीं स्वामी प्लीज बताइए। हमने थोड़ी तो जरा बुद्धि को हिलाओ। बोले स्वामी जी इन लोगों ने जो है ना, जब ये पेड़ बड़ा हो रहा था उसी समय ये लोहे का जो है इसको निकाल देना चाहिए था। हमने कहा तुम किसी मैनेजमेंट कंपनी में हो क्या, दूसरों ने क्या गलतियां करी वो बताने वाले, तुमने क्या सीखा है। फिर हमने उसको बताया, काफी झाड़ने के पश्चात हमने कहा देखो ये लोहा कितना कठिन है और पेड़ कितना नाजुक है लोहे के कंपैरिजन में, लेकिन ये लोहा जब अपने आप को बदल नहीं सका तो उस नाजुक पेड़ ने उस लोहे को निगल लिया है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति साधना के क्रम में समाज के साथ अपने आप को नहीं बदलता वो इस दुनिया में निगला जाता है। ध्यान हमारा होना है तत्व के तरफ। जब ये बात ठीक से चलेगी तब जाकर के तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, तो जगत विलक्षणम ब्रह्म, जिसमें परिवर्तन होता है वह जगत है और ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है। इसमें एक भी चीज आज तक नई नहीं हुई। इट हैज बीन द सेम एवरी टाइम। लाभ हानि, उसके पश्चात अनेक प्रकार की उत्पात, सुख दुख, माँ बापों का झगड़ा, बच्चों का दुखी होना, अकाल पड़ना, एक दूसरे को धोखा देना, जमीन को हड़प लेना, ये कब नहीं हुआ था कि आज नया हो रहा है। लेकिन हमको लगता है कि हमने एक बार एक पुस्तक पढ़ी थी 1836 की पब्लिश की हुई, दूसरी पुस्तक हमने पढ़ी थी 1920 की 1920, तीसरी पढ़ी थी 1940 की, और उन पुस्तकों का जो इंट्रोडक्शन था एक ही वाक्य, माने भाव एक ही। वो जो 1836 की पुस्तक थी उसमें लिखा था ऐसा योग्य समय आध्यात्मिक उत्थान के लिए कभी नहीं था मनुष्य के पूरे इतिहास में जैसा कि अब है। उसके पश्चात जो 1920 की पुस्तक पढ़ी थी उसमें लिखा था टुडे इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस। पहले कभी नहीं था ऐसा समय। अब 1940 की पुस्तक पढ़ी उसमें यही लिखा था साइंस कितनी भी तरक्की करे आखिर उसको अध्यात्म में ही आना पड़ेगा। और ऐसे जब हम विचार पढ़ते हमको बड़ा मजा आया। और इसी संदर्भ में एक सज्जन ने हमको पूछा स्वामी जी ये बताइए
ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमने कहा पहले नहीं थी क्या खराब? बोले नहीं, मुझे नहीं लगता पहले थी। बाद में नहीं रहेगी? बोले इससे तो खराब हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, बाद में भी नहीं रहेगी। पहले आप थे क्या? बोले नहीं। बाद में आप रहोगे क्या? नहीं। अभी आप हो ना? हाँ। अब पता चला दुनिया क्यों खराब है। देखो महाराज, दुनिया अच्छी खराब नहीं होती, हमारी देखने की दृष्टि हमको बदलनी है। इसलिए जगत विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणः अन्यन्य किंचन, यह संपूर्ण विश्व को सिया राममय जगजानी। देखो, इसी अपने वाराणसी में तुलसीदास जी ने केवल परमात्मा का दर्शन किया था। तो ये तो अपनी दृष्टि होती है। और अन्य भांति चेन मिथ्या, यदि हमने जगत में परमात्मा को छोड़ के अन्य कुछ देखा है तो वह प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। माने जगत में जो आनंद है, ब्रह्मानंद, वह सत्य है। जो दुख है वह प्रतीति है, वह सत्य नहीं है। दुख यदि सत्य होता तो उसका कभी अंत ही नहीं होता। दुख यदि सत्य होता तो उसके मिटाने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। क्योंकि दुख सत्य नहीं है, उसको मिटाने का प्रयत्न होता है। इसलिए परमात्मा से अन्य यदि कुछ होगा तो जैसे मृग जल, वैसा ही यह एकदम मिथ्या मात्र है, वास्तविक नहीं है। दृश्यते श्रूयते यत्तद् ब्रह्मणः अन्यन्न तद् भवेत् तत्वज्ञानाच्च तद् ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। इसलिए जिस जगत में ये दो प्रकार की साधना है। पहले व्यतिरेक साधना करके हम जो नहीं है उसका पूर्ण तिरस्कार करके हम जो है उसमें निष्ठा प्राप्त कर ली, और उस निष्ठा प्राप्त होने के पश्चात हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन आने के पश्चात पहले जिसको हम दोस्त दुश्मन अपना पराया समझते थे, वह दृष्टि दोष हमेशा के लिए मिट करके सब कुछ परमात्मा मात्र है, यह अनुभूति प्रकट होती है। देखो, एक लहर अपना लहरीपना छोड़ के पानी में गई और समुद्र बन गई, और यह समुद्र अपना समुद्रपना छोड़ करके पानी में प्रवेश किया। पानी के दृष्टि से लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है। पानी के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए इस परमात्मा के सिवा इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं है। अब यदि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं और वह परमात्मा हमसे अन्य नहीं है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था। जगत में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण या किसी भी प्रकार का द्वेष न हो करके आत्मानं पालये था, हम अपने आत्म स्वरूप में टिके रहेंगे और जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति आकर्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से यह ज्ञान अपने आप हमें आनंद के शिखर पर पहुंचाता है। सर्वगम सच्चिदानंदम आत्मानं ज्ञान चक्षु निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षेत भास्वंतम भानुमंदवत। और यह ज्ञान कैसा है? ज्ञान चक्षु के द्वारा प्राप्त है। ज्ञान चक्षु का अर्थ क्या हो गया? ध्यान से सुनना। अपने जो चित्र निकालने वाले होते हैं ना, शिव जी की तीसरी आंख, दो आंख है, बीच में ऐसी आंख लगा दी, और हमको हमेशा परेशानी होती थी, यदि शिव जी को चश्मा लगा तो चश्मे का डिजाइन कैसे होगा? दो यहां, एक यहां। देखो, ज्ञान चक्षु यहां छेद करके नहीं होती। ज्ञान चक्षु किसको कहते हैं? हमारा नित्य का अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त का। और फिर हमने पढ़ा फिजिक्स, और पढ़ने के पश्चात पता चला कि सूर्य स्थिर है,
यह पृथ्वी की गति जो है वो सूर्य पर अध्यारोपित होने के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय यह भ्रांति उत्पन्न होती है। ये समझने के बाद हम जब तक के पृथ्वी पर है तब तक के सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता ही रहेगा, लेकिन जब सूर्योदय सूर्यास्त होगा तब हमारे मन में ये भ्रांति नहीं होगी सूर्य कहीं चला गया। देखो, इस समझदारी के ज्ञान को कहते हैं ज्ञान चक्षु। इसी प्रकार से इस जगत में हर एक वस्तु नित्य निरंतर बदल रही है और उसके साथ जब हम एक हो जाते हैं तो हम भी लगता है बदल रहे हैं। कैसे? दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी हो गए, थोड़ी देर के बाद दुख भी बोर होके चला गया, फिर सुख आया, फिर सुख के साथ तादात्म्य किए, सुखी हो गए। अब अपने इन अनुभूतियों को जब आप विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि ये सब का सब जो है यह ज्ञान चक्षु के द्वारा समझना है। माने जहां जहां औपाधिक संबंध को सत्य माना है वहां संसार है, जहां औपाधिक संबंध को ज्ञान चक्षु के द्वारा ये समझा है ये सब नाटक है, यह सब व्यवहार है। देखो, और व्यवहार में क्या करना है? जैसा जैसा नियम है उसके अनुसार चलो। इसीलिए संपूर्ण विश्व के सभी समस्या का समाधान केवल एक ही उत्तर से होता है। कौन सा? ये जो दुनिया है ना, ये कृष्ण लीला है, ये राम लीला है, यह शिव लीला है। और लीला में क्या होता है? सब कुछ दिखता है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। एक आकर के दूसरे को मारता है, वो मर भी नहीं रहा है, वो मार भी नहीं रहा। दिखने वाले को दिखता है, अरे बाप रे मर गया। बहुत पहली बात है, पहली बार जब हमने उत्तर प्रदेश में ये रामलीला देखी, उस समय हम छोटे थे, रामलीला देखी, हमको हमेशा लगता था ये रामलीला के ये जो लोग हैं ये कैसा क्या करते होंगे। तो जैसा ब्रेक हो गया, खुले मैदान में होती है अपने उत्तर प्रदेश में सब रामलीला, तो हम वो स्टेज के पीछे चले गए देखने के लिए। और हमको जो आनंद हुआ उस दिन, माने हमको भगवान राम ने सब ज्ञान दे दिया। उस दिन हम जब पीछे गए, वो पर्दा गिरा और प्रसंग चल रहा था हनुमान जी और सीता जी का। तो जब पर्दा गिरा तो हम पीछे से गए, सीता और हनुमान बैठे। सीता ने निकाली बीड़ी, अरे हनुमान माचिस काट, उसने माचिस काढ़ी और लगाई और दो झुड़के मारे ही हो गए, उतने में घंटी की फटाक से छोड़ करके हनुमान जी तैयार हो गए और सीता जी तैयार हो गई और पहुंच गए स्टेज पर। यही है भगवान की लीला महाराज। अपने अपने रोल को बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। जब दुनिया के सामने है, दुनिया के अलग हो गए, सब के सब उपाधियों का त्याग कर दिया और अपने स्वरूप में बैठे हैं। यही है वेदांत की अध्यात्म साधना। देखो संतो, इसमें कोई कठिन नहीं है। हम लोग नाटक करते करते उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि मानो हमारे कारण ही संपूर्ण विश्व चल रहा है। जब हम नहीं थे दुनिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑन द कॉन्ट्री द वर्ल्ड वॉज बेटर। देखो, इसीलिए इस ज्ञान चक्षु को हमको जागृत करना है। अज्ञान चक्षु न इक्षेत भास्वंतम भानुमंदवत। जैसे जो अंधा है, सामने सूर्य होते हुए भी उसको नहीं दिखता, इसी प्रकार से जिसकी ज्ञान चक्षु प्रकट नहीं हो गई है, वो इस परमात्मा चारों तरफ ठसाठस भरा हुआ है, फिर भी उसका दर्शन नहीं होता। श्रवणादिवि रुद्दीप्त ज्ञानाग्नि परितापितः जीव सर्वमलान मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा जब हम अपने अंतरंग साधना को सूक्ष्म करते 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 अपने ही नित्य अनुभूतियों का विश्लेषण करें, हम अपने अनुभवों से प्रभावित हो जाते हैं। यदि दुखी हो गए
तो दुखी होने के पश्चात अब उसका विश्लेषण शुरू कर दो, कौन दुखी हुआ, कौन क्या, मैं ही, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका पति हूं, अच्छा पति दुखी हुआ, तुम क्या पैदाइशी पति थे क्या? नहीं, तो पति कब बन गए? इट वॉज द मोस्ट कैलेमिटस डे इन माई लाइफ, वेरी गुड। देखो, तो जब हम ये समझ लेते हैं कि यह औपाधिक व्यक्तिमत्व है जो दुखी हो रहा है, तो यदि उपाधि को हमने धारण किया है तो हमको ही उसका त्याग करना है। तो कैसा त्याग करें? डाइवोर्स लेके नहीं, समझदारी के साथ। ये है ज्ञान चक्षु। इसलिए श्रवणादि भी उद्दीप्त ज्ञानाग्नि। तो जब हम ठीक से श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, इसीलिए अपने जीवन में रोज कम से कम 1-1.5 घंटा सत्संग इतना आवश्यक है जितना रोज बाथरूम जाना, नहाना, खाना इत्यादि आवश्यक है। अच्छा महाराज, फिर जीव सर्वमलान मुक्तः, फिर हम अपने जो गलत फहमियां है, हम कौन है, ईश्वर कौन है, जगत क्या है, साधना किसको कहते हैं, ये जो गलत भ्रांतियां हमारे दिमाग में है वो सब भ्रांतियां हट जाएगी। और जब भ्रांति हटेगी तब आपको पता चलेगा साधना माने सावधान रहना। वी हैव टू रिमेन अलर्ट 24/7 365। इस सावधानी में रहने को साधना करते हैं, कहते हैं। नहीं तो सुबह जाएंगे वहां गंगा जी पर नहाने के लिए और नहाएंगे धोएंगे और किसी ने आपका लोटा उठा दिया तो उसको पत्थर से मार दिया, क्या मेरा लोटा लिया था, जय गंगे। अत्यंत सावधान होके जीना है। और सावधानी किसकी? कि अपने सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सब कुछ केवल एक तत्व है। इस प्रकार से जीव सर्वमलान मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं, फिर उसी आत्मा से महात्मा प्रकट होते हैं। जैसे सुवर्ण को अग्नि में जितने तपाओ उतने उसकी चमक बढ़ती है। हृदाकाशादितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमो प्रहुत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते खिलम। इस प्रकार से हृदय आकाश में प्रकट होने वाला यह हमारा बोध भानु है। बोध भानु माने यह ज्ञान का, सूर्य का प्रकाश सभी प्रकार के अंधकार को, अज्ञान के हटा करके स्वयं भी अपने आप को प्रकट करता है, जो सबका आधार है, सबको व्याप्त करके बैठा है। इस प्रकार से दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम शीतादि नित्य हृद नित्य सुखम निरंजनम यहाँ स्वात्म तीर्थम भजते विनिष्क्रिय स सर्वविद सर्वगतो अमृतो भवेत्। हमें साधना करनी है इस आत्म तीर्थ की। दिग्देश काल आदि अनपेक्ष, जहां देश काल वस्तु इत्यादि की कोई अपेक्षा नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जो शीत उष्ण इत्यादि सभी के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, जो नित्य है, जो आनंद स्वरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे आत्म तीर्थ को जो विनिष्क्रिय भजते, जो इस तत्व को अपने आप में पहचान लेता है, सहा सर्वविद, उसी ने सब कुछ समझा है, जाना है, और वही परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए आत्मज्ञान एक है और आत्मबोध एक है। हमने जो अभी तक सुना वह आत्मज्ञान था, और बीच में जो ट्रेलर हुए थे अपने स्वरूप के दर्शन के, वो था आत्मबोध। अभी इस आत्मबोध में निष्ठा प्राप्त करने के लिए ही नित्य निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन योगाभ्यास प्राणायाम, ये सब का तात्पर्य है दो देहात्म बुद्धि से निवृत्ति और जीवात्म भाव की समाप्ति। ये दो बातें हुई तो आत्मबोध गारंटी से होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।